कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर नशा कारोबार से जुड़ा मामला सामने आया था। ड्रग्स तस्कर का घर एनडीपीएस एक्ट के तहत अटैच कर दिया गया है। फारूक अहमद मीर का मकान जो है वो अटैच कर दिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उन्हें नशे में ढकेलने के लिए, नशे की आदत लगाने के लिए, उन्हें नशे की लत लगाने के लिए तमाम ऐसे एजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार एक्शन देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में कुलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशो कारोबार से जुड़े हुए बड़ा मामला आया था सामने, जिसमें ड्रग तस्कर का घर जो है वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अटैच कर दिया है। फारूक अहमद मीर का मकान अटैच कर दिया गया। ये देखिए, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने ये पोस्टर लगा दिया है और जहां जहां इस तरह की पोस्टर्स आपने देखे हैं वो मकान अटैच कर दिए हैं। ये अगेन अगर कहा जाए एक और बड़ा एग्जाम्पल है और ये बड़ी नज़ीर उन लोगों के लिए, सबक उन लोगों के लिए जो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं या नशा तस्करी का काम कर रहे हैं। पुंछ में अवैध खनन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसपी हेडक्वार्टर्स नीरज शर्मा के नेतृत्व में बेतार नदी के किनारे अवैध रूप से जमा की गई रेत को जेसीबी मशीनों की मदद से दोबारा नदी में फैला दिया गया। विरोध के बावजूद पुलिस ने खनन करने वालों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये यहां पर खनन माफिया को वार्न करते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। और वहीं राजौरी में गौ तस्करी के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। खालसा चौक इलाके में गौ तस्करों ने सुबह सवेरे पुलिस का बैरियर तोड़कर वहां से भाग निकले। पुलिस द्वारा इनको पकड़ने के लिए नाका लगाया गया था, लेकिन तस्करों की गाड़ियां इस नाके को तोड़कर फरार हुई। पुलिस इनका पीछा कर रही है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब तस्करों की तलाश में जुट गई है। और यहाँ पर एक छोटे